ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता है आप लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आपने से पहले के लेक्चर्स को अच्छी तरह से याद किया होगा। मैं हूं आपकी केमिस्ट्री का टीचर मार्गला कैडेट कॉलेज मिर से मुखातिब। आज हम जो सेकेंडरी की केमिस्ट्री का चैप्टर हमने शुरू किया, उसका नेक्स्ट टॉपिक तो नहीं कह सकते क्योंकि ये टॉपिक हमने पहले शुरू किए होते अबाउट दी फंक्शनल ग्रुप। तो आज इसका आखिरी जो है वो हिस्सा पढ़ेंगे। फंक्शनल ग्रुप के बारे में हमने पढ़ा था कि ये एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं जो कि किसी भी मॉलिक्यूल या किसी भी कंपाउंड में खास प्रॉपर्टीज पैदा करते हैं। सो हमारे पास जो है वो हमने इससे पहले कुछ फंक्शनल ग्रुप के बारे में डिस्कस किया था। आज हमारे पास जो नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप है दैट इज कॉल्ड दी एसिड हैलाइड। एसिड हैलाइड में क्या होता है कि हमारे पास जो है वो आर यानी अल्काइल ग्रुप के साथ जो है वो कार्बन के साथ डबल बॉन्ड पे ऑक्सीजन होता है और साथ में दूसरी तरफ जो है वो सिंगल बॉन्ड के जरिए हैलोजन ग्रुप जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन होता है। ठीक है, तो ऐसे कंपाउंड को हम एसिड हैलाइड कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास CH3 CH2 ये क्या है, ये इथाइल है। ठीक है ना, इथाइल के साथ है वो कार्बन के साथ है वो क्या है, डबल बॉन्ड पे ऑक्सीजन है और फिर इसके साथ है वो क्या है, ब्रोमीन है। सो हम इसको क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं इथाइल एसिड ब्रोमाइड कहते हैं। तो ठीक है, सो दूसरा हमारे पास जो है वो है दैट इज दी एसिड एमाइड्स। एसिड एमाइड में क्या होता है कि जो अल्काइल ग्रुप होता है उसके साथ जो है वो कार्बन जो होती है आखिरी उस पे साथ डबल बॉन्ड पे ऑक्सीजन और दूसरी तरफ जो है वो सिंगल बॉन्ड पे NH3 या NH2 ग्रुप होता है। ठीक है, ऐसे कंपाउंड को हम जो है वो एसिड एमाइड कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है वो CH3 है, इस तरह से जो है वो कार्बन के साथ डबल बॉन्ड पे ऑक्सीजन है और NH2 है। सो इसको हम क्या कहते हैं, मीथाइल एमाइड या मीथाइल एसिड एमाइड हम उसको कहते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो है वो आ जाती है ईस्टर ग्रुप। ईस्टर ग्रुप जो है वो हम क्या है कि यहाँ पे एक जो है वो अल्काइल ग्रुप है, उसका जो आखिरी कार्बन है उसके साथ डबल बॉन्ड पे ऑक्सीजन है, फिर उसके साथ जो है वो सिंगल बॉन्ड पे ऑक्सीजन है और उस ऑक्सीजन के साथ आगे जो है वो फिर से जो है वो एक अल्काइल ग्रुप है। सो ऐसे कंपाउंड को हम जो है वो ईस्टर कंपाउंड्स कहते हैं या ईस्टर सिंपली कहते हैं और इस ग्रुप को हम ईस्टर ग्रुप कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास है वो CH3 CH2 है, यहाँ पे इसका जो आखिरी कार्बन है C है, उसके साथ डबल बॉन्ड पे ऑक्सीजन है, फिर सिंगल बॉन्ड पे ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन के साथ आगे जो है वो क्या है, मीथाइल है। तो हम इसको कहते हैं मीथाइल प्रोपाइल एसीटेट। ठीक है, मीथाइल प्रोपाइल एसीटेट क्योंकि हमारे पास 1 2 3 प्रोपेन प्रोपाइल और ये क्या है 1 मीथाइल, तो मीथाइल प्रोपाइल एसीटेट हम उसको कहते हैं। सो इसके बाद जो है वो हमारे पास जो ग्रुप आ जाते हैं दैट इज कॉल्ड एज दी मर्केप्टो। इसको हम मर्केप्टो कहते हैं। मर्केप्टो में क्या होता है, जो अल्काइल ग्रुप होता है उसके साथ जो है वो सल्फर और साथ में जो है वो हाइड्रोजन होता है। सो ऐसे ग्रुप हम इसको कहते हैं। ऐसे कंपाउंड्स को हम जो वो तायोल्स कहते हैं या तायो अल्कोहल्स भी कहते हैं। जैसे हमारे पास जो है वो क्या है CH3 CH2 और साथ में क्या है SH है। सो हम इसको क्या कहते हैं, ईटा तायोल या ईथेन तायोल या ईथेन तायो अल्कोहल भी कह सकते हैं। इसके बाद जो है वो आखिरी नंबर पर आ जाते हैं साइनाइड्स या नाइट्राइल्स ग्रुप। ठीक है, जिसमें हमारे पास जो है वो जो आखिरी मतलब है कि जो अल्काइल ग्रुप के साथ आखिरी कार्बन होता है उसके साथ ट्रिपल बॉन्ड पे नाइट्रोजन होता है। सो उसको हम CN ग्रुप कहते हैं या साइनाइड ग्रुप कहते हैं। ठीक है, नाउ हमारे पास जो है वो क्या है CH3 CH2 और C, तो आखिरी कार्बन के साथ जो क्या है नाइट्रोजन है, उसको हम क्या कहते हैं, प्रोपाइल नाइट्राइल या प्रोपाइल साइनाइड कहते हैं। सो मेरे ख्याल से आज के लिए इतना काफी है। अब इजाजत चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।